हेलो एवरीवन। आज का हमारा वीडियो बेस्ड होगा फ्रैप टेक्निक्स पे कि हम फ्रैप टेक्निक की स्टडी क्यों करते हैं। वीडियो बेस्ड है फ्रैप पे, FRAP, फ्रैप, फ्लोरोसेंट रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। फ्रैप टेक्निक पढ़ने का रीजन क्यों है, हम क्यों फ्रैप की स्टडी करते हैं, आज की वीडियो में हम वही स्टडी करने वाले हैं। फ्रैप को पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, क्या होता है। फ्लोरोसेंस रिकवरी, आर इट मीन्स रिकवरी, फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर, ए का मतलब होता है आफ्टर और पी का मतलब होता है फोटो ब्लीचिंग। फोटो ब्लीचिंग नाम से ही हमें आदि मेथड समझ में आ जाती है कि फ्रैप का मतलब क्या होगा। फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग मतलब फोटो ब्लीचिंग के बाद फ्लोरोसेंसी डेवलप होना। सबसे फर्स्ट कंसेप्ट इस मेथड्स को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फ्लोरोसेंसी क्या होती है। किसी भी मॉलिक्यूल्स पे जैसे ही रेडिएशंस पड़ती है या लाइट बीम्स पड़ती है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, हाई नंबर ऑफ फोटॉन्स पड़ते हैं, तो मॉलिक्यूल्स लोअर ग्रेड से अपग्रेड होकर कहां, हाई इलेक्ट्रॉन्स की साइड शिफ्ट हो जाते हैं, हाई एनर्जी स्टेट में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है हाई एनर्जी स्टेट में, तो वो परमानेंट अपनी हाई एनर्जी स्टेट में नहीं रह सकते हैं, वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, वो अपने ग्राउंड स्टेट से शिफ्ट होकर कहां जाते हैं, हायर एनर्जी स्टेट में या एक्साइटेड स्टेज में। बट वो इस एक्साइटेड स्टेज में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते हैं, उन्हें वापस स्टेबल होने के लिए अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड स्टेट में वापस मूव करते हैं तो उस कंडीशन में एक लाइट इमिट होती है जो फ्लोरोसेंसी शो करती है। वही लाइट क्या करेगी, वही क्या करेगी, फ्लोरोसेंसी शो करेगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा, जैसे ही उस पर लाइट की बम्बार्डिंग होगी, उस पर इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा हाई एनर्जी स्टेट में। जब वो हमेशा परमानेंटली अपने हाई एनर्जी स्टेट में स्टेबल नहीं रह सकता है, तो वो वापस किस में आएगा, अपने ग्राउंड स्टेट में या लोअर एनर्जी स्टेट में। जब वो वापस अपने लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा या स्टेबल स्टेट में आएगा, तब एक एनर्जी को रिलीज करेगा, एक लाइट को इमिट करेगा। वही लाइट क्या करेगी, फ्लोरोसेंसी शो करेगी। जनरली ऐसे मॉलिक्यूल्स को फ्लोरोफोर कहा जाता है। क्या कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे, फ्लोरोफोर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऐसी फ्लोरोसेंसी शो करते हैं। फ्लोरोफोर मॉलिक्यूल्स का बेस्ट एग्जांपल हम अभी देखें तो GFP, ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन, ये एक टाइप का फ्लोरोफोर मॉलिक्यूल है, फ्लोरोफोर प्रोटीन से, जिसमें जैसे ही लाइट की बम्बार्डिंग होती है, इसमें क्या होता है, फ्लोरोसेंसी शो करता है। कैसे शो कर सकता है वो हमने बता दिया आपको। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट में, जब वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो लाइट इमिट करेगा। अब बात करते हैं फ्रैप टेक्निक। ये टेक्निक हम क्यों स्टडी कर, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि फ्रैप टेक्निक की स्टडी हम कर क्यों रहे। रीजन क्या है फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग पढ़ने का। तो सेल बायोलॉजी में सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सेल बायोलॉजी में इस टेक्निक को यूज किया जाता है। सेल बायोलॉजी में सेल बायोलॉजिस्ट ने देखा कि जब सेल या टिश्यूज हो गए, आपके लिविंग टिश्यूज या सेल्स हो गई, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, सेल बायोलॉजिस्ट ने क्या देखा था, आपके सेल बायोलॉजिस्ट ने देखा कि जो लिविंग टिश्यूज या सेल हैं, लिविंग टिश्यूज या सेल्स हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन है, टिश्यूज और सेल्स की मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है, जनरली सेल मेम्ब्रेन दो पार्ट से, दो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। मेम्ब्रेन किन किन से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से और लिपिड से। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होगी आपकी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, लिपिड से और प्रोटीन से। तो सेल बायोलॉजिस्ट ने देखा जो लिविंग टिश्यूज और सेल्स की मेम्ब्रेन है, उनमें लिपिड और प्रोटीन मोबाइल कंडीशन में होते हैं या मोटिलिटी शो करते हैं। मतलब वो क्या कर सकते हैं, ये आपका प्रोटीन वाला पार्ट्स, ये लिपिड्स, लिपिड की बाइलेयर्स होती है, आपको पता है 2 लेयर्स के फॉर्म में होते हैं, यही आपकी बाइलेयर होती है मेम्ब्रेन, जिसमें 2 लेयर के फॉर्म में होते हैं। सेल बायोलॉजिस्ट ने देखा कि ये जो मेम्ब्रेन होती है, इसमें मॉलिक्यूल्स, ये जो प्रोटीन है, ये वाला पार्ट प्रोटीन का और ये क्या है आपका लिपिड का, ये जो है ये मूवमेंट शो करते हैं, मोबिलिटी शो करते हैं। तो उन्होंने इसी सेल की मॉलिक्यूल्स के डिफ्यूजन के बेसिस पे फ्रैप टेक्निक को डिस्कवर किया कि कैसे आपके मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन में मूवमेंट शो करेंगे। अब मूवमेंट भी अलग अलग टाइप का होता है या डिफ्यूजन भी अलग अलग टाइप का होता है। ध्यान से समझिएगा, जब आपके मॉलिक्यूल्स या तो इस साइड मूव कर रहे हैं मेम्ब्रेन में या इस साइड मूव कर रहे हैं, ये वाला मॉलिक्यूल्स इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला इधर शिफ्ट हो गया, ये इस साइड शिफ्ट हो गया, ये वाला इधर शिफ्ट हो गया,
मतलब इस टाइप का मूवमेंट कैसा कहलाएगा, लेटरल डिफ्यूजन। आई होप आपको क्लियर होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई भी सेल हो या मेम्ब्रेन हो, वो दो पार्ट से मिलकर बनी होगी, प्रोटीन वाला पार्ट और लिपिड वाला पार्ट। लिपिड की बाइलेयर होती है, हमने पढ़ा था। ये आपके प्रोटीन वाला पार्ट, प्रोटीन वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या है उसका, लिपिड वाला पार्ट। लिपिड की बाइलेयर आपकी बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है ऐसे। अब इसमें जो आपकी फ्रैप टेक्निक है या सेल बायोलॉजिस्ट ने यही कहा कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो या लिपिड्स हो, वो मूवमेंट शो करेंगे। ठीक है, मूवमेंट कैसे शो करेंगे, या तो प्रोटीन या मॉलिक्यूल्स इस साइड शिफ्ट हो जाएगी, ये इधर शिफ्ट हो रही है। सबसे बेस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, सेल सिग्नलिंग हमने पढ़ा था। सेल सिग्नलिंग में हमने देखा था कि रिसेप्टर्स, जनरली जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके डायमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो सिंगल जब मोनोमर फॉर्म में होते हैं तो एक्टिव नहीं होते हैं। धीरे धीरे ये रिसेप्टर इसके पास आएगा और डायमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसका मूवमेंट हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन में इसका मूवमेंट हो रहा है। ये भी तो प्रोटीन से मिलकर बना है रिसेप्टर्स, तो इसका मूवमेंट हो रहा है, मतलब डिफ्यूजन हो रहा है। तो इस टाइप का डिफ्यूजन क्या कहलाएगा, लेटरल डिफ्यूजन, जो जनरली क्या शो करती है, प्रोटीन। लेटरल डिफ्यूजन हो सकता है, रोटेशनल डिफ्यूजन हो सकता है। किस टाइप से मूवमेंट्स हो सकते हैं, लेटरल हो सकता है, रोटेशनल हो सकता है। रोटेशनल का सिंपल सा मीनिंग है, ये आपकी प्रोटीन है, ये यही रोटेट हो रही है। ठीक है, वो कैसे हो रही है, रोटेट हो रही है। तो वो वाला डिफ्यूजन क्या कहलाएगा उसका, रोटेशनल डिफ्यूजन। एक और होता है ट्रांसवर्जन डिफ्यूजन, जो हम पढ़ेंगे आगे तीनों। फ्लिप फ्लॉप, मतलब लिपिड की बाइलेयर में या तो ये लेयर अंदर शिफ्ट हो रही है या अंदर वाली लेयर बाहर। इनवर्ट लेयर आउटवर्ड की साइड जा रही है, आउट वाली लेयर इन की साइड आ रही है, साइटोप्लाज्मिक डोमेन की साइड आ रही है। तो ये वाला डिफ्यूजन क्या कहलाता है इसका, ट्रांसवर्स डिफ्यूजन, ट्रांसवर्जन, या कह सकते हैं आपका फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट यही होता है। बट अभी हम किसकी स्टडी करेंगे, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें बाय लेयर में शिफ्टिंग होती है। आउट वाली लेयर इनसाइड मूव करती है, इनसाइड वाली लेयर आउटसाइड वाली साइड मूव करती है। लेटरल डिफ्यूजन और रोटेशनल डिफ्यूजन जो जनरली प्रोटीन शो करते हैं, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है। लेटरल और किसमें, आपके रोटेशनल डिफ्यूजन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है। फ्रैप टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसी लेटरल डिफ्यूजन की स्टडी करेंगे, मतलब या तो इस साइड मूव करेंगे आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल या इस साइड। ठीक है, यही लेटरल डिफ्यूजन की, हाँ आपकी सेल की मेम्ब्रेन में लेटरल डिफ्यूजन होता है या नहीं होता है, होता है तो किस स्पीड से होता है, क्या क्या उसको फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, ये सब हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमने बेसिक कंसेप्ट देखा कि फ्रैप टेक्नोलॉजी होती क्या है, कहां कहां देखा था। सबसे पहले सेल बायोलॉजिस्ट ने इसको पता लगाया था। सेल बायोलॉजिस्ट के केस, सेल बायोलॉजिस्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। क्यों, क्योंकि इसके थ्रू वो सेल मेम्ब्रेन के उसके मूवमेंट्स शो कर सकते हैं। उसमें कौन कौन सी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स है, वो फ्री फॉर्म में है कि वो किसी से बाइंड है तो वो किससे बाइंड है। यदि मूवमेंट कम शो कर रही है तो साइटोप्लाज्मिक डोमेन से या उसके साइटोस्केलेटन से बाइंड है। यदि वो फ्री है, यदि ज्यादा मूवमेंट्स हो रहा है तो मतलब वो प्रोटीन फ्री है। यदि उसमें नंबर ऑफ डोमेन्स ज्यादा या नंबर ऑफ सब यूनिट्स ज्यादा है तो उस प्रोटीन का मूवमेंट स्लो होगा। एक बार और समझ लीजिए क्या कहने का मतलब था। सेल बायोलॉजिस्ट ने देखा इस मेथड के थ्रू, सेल बायोलॉजिस्ट क्या, हमने देखा कि सेल के मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट का पता लगा सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, उसमें बेसिक चीज क्या है, ठीक है, पता लगा लिया। और क्या मेथड्स, क्या एप्लीकेशंस हो सकती है, कोई भी कंसेप्ट हो उसकी डीप स्टडी करना बहुत जरूरी है। फ्रैप टेक्निक्स, अब आप इस मेथड्स के थ्रू क्या पता लगा सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर मॉलिक्यूल फ्री फॉर्म में है या बाउंडेड फॉर्म में है। फ्री फॉर्म में है या बाउंडेड फॉर्म में, उससे क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा। यदि प्रोटीन फ्री फॉर्म में है, मतलब यदि प्रोटीन फ्री फॉर्म में है, उससे साइटोप्लाज्मिक डोमेन किसी से भी बाउंड नहीं है, फ्री फॉर्म में है, सिंगल सब यूनिट से है, उसमें के पास सिंगल डोमेन है, सिंगल सब यूनिट है या सिंगल डोमेन है। ठीक है, सिंगल डोमेन या सिंगल सब यूनिट है तो उसका मूवमेंट फास्ट होना चाहिए मेम्ब्रेन में या स्लो। हमेशा ध्यान रखिएगा, वो प्रोटीन जो फ्री फॉर्म में होगी उसका मूवमेंट, प्रोटीन या लिपिड्स, लिपिड हो या प्रोटीन हो, यदि वो मेम्ब्रेन में फ्री है तो उसका मूवमेंट क्या होगा, सबसे ज्यादा फास्टर डिफ्यूज होगी, सबसे ज्यादा मूव करेगी, इजीली मूवमेंट होगा।
यदि प्रोटीन की सब यूनिट्स, नंबर ऑफ सब यूनिट्स या आपके डोमेन्स कह सकते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा डोमेन्स होंगे उतना कम से कम मूवमेंट होगा। मतलब नंबर ऑफ सब यूनिट बढ़ाते जाओ प्रोटीन्स की, हेवी प्रोटीन्स होती जाएगी तो वो इजीली डिफ्यूज नहीं हो पाएगी मेम्ब्रेन में। मतलब हमेशा ध्यान रखेगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं CSI में। यदि इंटीग्रल प्रोटीन के डोमेन्स, नंबर ऑफ डोमेन्स ज्यादा हैं तो क्या वो प्रोटीन इजीली मूव करेगी? नहीं मूव करेगी। नंबर ऑफ डोमेन्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ सब यूनिट्स ज्यादा होगी, प्रोटीन्स हेवी होगी, वो इजीली मूव नहीं करेगी। नंबर ऑफ सब यूनिट्स कम होगी, जितनी कम होगी वो प्रोटीन उतनी ही मूव करेगी। यदि वो फ्री फॉर्म में किसी से बाउंड नहीं है, सपोज मेम्ब्रेन की सरफेस से बाउंड नहीं है, साइटोस्केलेटन, जो प्रोटीन साइटोस्केलेटन से, जो लिपिड साइटोस्केलेटन से बाइंड होंगे उसका मूवमेंट्स बहुत स्लो होगा। हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि वो टाइटली बाइंड है, वो इजीली मूव नहीं कर सकते। तो क्वेश्चंस आपको कहीं से भी टारगेट किया जा सकते हैं, आपको बस उसका बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। और आगे हम डिफ्यूजन कोएफिशिएंट पढ़ेंगे तो उसके बेसिस पे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैप टेक्निक में होता क्या है, ये तो हमने बेसिक कंसेप्ट देख लिया कि ठीक है अलग अलग प्रोटीन के पार्ट्स ये होते हैं, बट फ्रैप टेक्निक्स में होगा क्या, कैसे मेथड्स फॉलो होगी या फ्रैप टेक्निक्स चलेगी कैसे, चलिए वो स्टार्ट करते हैं। अब फ्रैप टेक्निक्स, फ्लोरोसेंट रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। अब इस टेक्निक्स में होगा क्या, सबसे पहले इस टेक्निक्स में मेम्ब्रेन जो होती है, मेम्ब्रेन के जो मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको लेबल्ड कर दिया जाता है। क्या कर देंगे? लेबल्ड कर देंगे, फ्लोरोसेंटली लेबल्ड। क्या स्टडी करना है हम? फ्रैप, फ्लोरोसेंट रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। ये है आपके पास प्रोटीन सब यूनिट, ठीक है, बाइलेयर के फॉर्म में होगी, ये बाइलेयर, ये आपके प्रोटीन है, बाइलेयर के मेम्ब्रेन से, सॉरी, प्रोटीन और लिपिड्स की बाइलेयर, ये लिपिड्स। सबसे पहले फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू ही हमने बाइलेयर का पता लगाया था कि लिपिड्स और प्रोटीन के थ्रू बनी होती है, ठीक है। अब इसमें हमने सबसे पहले ये फ्लोरोसेंटली लेबल्ड है, आपकी क्या है? फ्लोरोसेंटली लेबल्ड है, एंटीबॉडी से या GFP से इसको लेबल्ड कर देंगे। तो अभी क्या होगी, लाइट इंटेंसिटी का सबसे पहले फ्लोरोसेंसी सबसे ज्यादा शो करेगी, इसकी फ्लोरोसेंसी क्या होगी? सबसे ज्यादा फ्लोरोसेंसी क्या करेगी? सबसे ज्यादा शो करेगी, हाईएस्ट फ्लोरोसेंसी। क्यों? जैसे इस पे अब नेक्स्ट स्टेज में इस पे लेजर बीम अप्लाई कर दिया, एक पर्टिकुलर सेल के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेजर बीम अप्लाई कर देते हैं। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, इसके पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे लेजर बीम डाल दिए जाते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन, पर्टिकुलर पॉइंट पे लेजर बीम डाल देना, फ्लोरोसेंटली लेबल्ड है, ठीक है। पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे लेजर बीम डाल दिए जाएंगे वो वाला एरिया ब्लीच्ड हो जाएगा, मतलब वहां से फ्लोरोसेंसी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, ब्लीच्ड। ये एरिया कैसे हो सकता है? ब्लीच, जहां ब्लैक ब्लैक शो है वो ब्लीच्ड एरिया। यहां पे क्या की थी? हाई इंटेंसिटी की लेजर बीम अप्लाई की थी आपने, हाई इंटेंसिटी की लेजर बीम अप्लाई की। जैसे ही हाई इंटेंसिटी की लेजर बीम अप्लाई करेंगे वो पर्टिकुलर एरिया ब्लीच्ड हो जाएगा, मतलब वहां से फ्लोरोसेंसी खत्म हो जाएगी। अब क्या होगा, इस टेक्निक में मेन इंपॉर्टेंस रोल ही लेजर बीम का है। जैसे ही लाइट अप्लाई की उस एरिया का पर्टिकुलर, आपने उसको फ्लोरोफोर रिमूव हो चुके, मतलब यहां से कोई भी लाइट इंटेंसिटी शो नहीं करेगा, बट ये जो साइड बाय थे इसके वो फ्लोरोफोर से टैग थे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि इस स्टेप में तो उसमें कुछ भी शो नहीं होगा, एक पैच ब्लीच्ड एरिया शो होगा। इस स्टेप में क्या होगा? हाईएस्ट लाइट इंटेंसिटी, बट इसमें ये जो ब्लैक एरिया है वो क्या है? ब्लीच्ड एरिया। नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने देखा, कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व किया इस मेम्ब्रेन को, तो उन्होंने कहा कि ये जो ब्लीच्ड एरिया था वहां पे भी धीरे धीरे फ्लोरोसेंसी शो हो रही है, मतलब इतना डार्क ना होते हुए ये हल्का सा लाइट हो गया था। यहाँ ये ब्लीच्ड एरिया कंप्लीटली डार्क था, ब्लीच था, बट यहाँ पे भी अब धीरे धीरे फ्लोरोसेंसी शो हो रही है। और फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व किया कि ठीक है, फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया तो देखा कि जो ब्लीच्ड एरिया जहां पे फ्लोरोसेंसी शो रही थी वो वापस से नॉर्मल, जिस एरिया में लाइट इंटेंसिटी शो कर रहा था वही इंटेंसिटी वो वापस शो कर, उससे स्लाइटली कम इंटेंसिटी, लेस इंटेंसिटी शो करेगा, बट वो इंटेंसिटी जो ब्लीच्ड एरिया था वो तो कंप्लीटली हट चुका है। कैसे?
आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये बायलेयर मेम्ब्रेन है, पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के पे हमने लेजर बीम अप्लाई किया तो एक पर्टिकुलर एरिया उसका ब्लीच्ड हो गया, एक एरिया ब्लीच्ड हो गया, यहाँ उसके फुल इंटेंसिटी थी, यहाँ ब्लीच्ड एरिया हमें मिला। धीरे धीरे हमने देखा कि ब्लीच्ड एरिया की इंटेंसिटी कम होती जा रही है, मतलब वहां पे कहीं ना कहीं आपके फ्लोरोफोर वाले टैग्ड मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं या डिफ्यूज हो रहे हैं। कैसे? इसका डिफ्यूजन लेटरल डिफ्यूजन है, ये ब्लीच्ड वाले इधर मूव करेंगे, ये वाले इधर मूव करेंगे, ये वाले इस साइड मूव करेंगे। मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मेम्ब्रेन थी, ये आपकी मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में क्या होगा, अब मेम्ब्रेन ये लिपिड बायलेयर आपकी, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इस मेम्ब्रेन में जो ब्लीच्ड वाला एरिया था उसमें धीरे धीरे फ्लोरोसेंसी शो होने लगी। सपोज ये ब्लीच्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये वाली इधर क्रोमोफोर, ये फ्लोरोफोर्स वाले आपके, ठीक है, ये इधर आ गए, ये ब्लीच्ड, फिर ये इधर, मतलब कहीं ना कहीं डिफ्यूजन हुआ। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कहीं ना कहीं सेल के मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हुए हैं, तभी तो ऐसा हुआ कि जहां ब्लीच्ड एरिया था वहां नॉर्मल ब्लीच्ड वाले पे फ्लोरोफोर्स आ गए, फ्लोरोफोर्स की जगह ब्लीच्ड आ गए, मतलब डिफ्यूजन हुआ है। वो किसके बेसिस पे? उन्होंने लाइट इंटेंसिटी के बेसिस पे देखा। लास्ट में उन्होंने देखा कि इंटेंसिटी तो शो हुई है, इसके कंपैरिजन में इंटेंसिटी कम होगी, बट डिफ्यूजन तो हुआ है, ठीक है, डिफ्यूजन तो हुआ है, जो हमें इसे ऑब्जर्व किया था। यही फ्रैप टेक्निक के थ्रू हम डिफ्यूजन का पता लगा लेते कि हाँ, इसके थ्रू ये पता लगा लिया कि डेफिनेटली लेटरल डिफ्यूजन होता है, मेम्ब्रेन में लेटरल डिफ्यूजन होता है। अगर लेटरल डिफ्यूजन नहीं होता तो ये ब्लीच्ड एरिया एज इट इज यहीं पर रहता, शिफ्ट नहीं होता। बट ये ब्लीच्ड एरिया, इसकी सेल्स इधर शिफ्ट हुई, इसका मूवमेंट इधर हुआ, इसमें ब्लीच्ड एरिया में भी आपको फ्लोरोसेंसी शो हुई, मतलब लेटरल डिफ्यूजन हुआ है। अब यदि लेटरल डिफ्यूजन हुआ है तो ऐसा कहा जाता है कि जनरली 1 सेकंड में 1 माइक्रोमीटर के अकॉर्डिंग, 1 सेकंड 1 माइक्रोमीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग इसमें इसका ब्लीचिंग एरिया या उसके अकॉर्डिंग उसको कहा जाता है, जिस स्पीड से ये डिफ्यूजन क्या उसको कहा जाता है डिफ्यूजन कोफिशिएंट। किससे? ग्राफ के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हैं कैसे होगा। टाइम वर्सेस फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ बनता है। फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी कैसे बनेगा ध्यान रखिएगा। यहां पर फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी, ये वाला फर्स्ट स्टेप। क्यों इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी? अभी लाइट आपने डाली ही नहीं है, लेजर बीम सप्लाई नहीं की है, मतलब ये वाला लाइट फ्लोरोसेंसी सबसे ज्यादा शो कर रही थी। ये वाला कंसेप्ट, फ्लोरोसेंसी सबसे ज्यादा शो कर रही थी। जैसे ही लेजर बीम अप्लाई की, वो क्या होगा? ब्लीच्ड एरिया, ठीक है, ब्लीच्ड एरिया। क्या अप्लाई किया आपने? लेजर बीम। जैसे ही लेजर बीम अप्लाई किया, उसकी फ्लोरोसेंसी कम हो गई, ये वाले एरिया की फ्लोरोसेंसी बिल्कुल खत्म हो गई, ये ब्लीच्ड एरिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? डिफ्यूजन होगा, मतलब धीरे धीरे डिफ्यूजन होने के कारण लाइट इंटेंसिटी, फ्लोरोसेंसी बढ़ती जाएगी। बट ये फ्लोरोसेंसी कंपैरिजन टू पैरेलल, पहले वाले फ्लोरोसेंसी से हमेशा कम होगी, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कंडीशन में जो फ्लोरोसेंसी मिली है, ध्यान रखिएगा, ग्राफ और इसको दोनों को कनेक्ट करेंगे तो इजीली समझ में आएगा। यहाँ पे फ्लोरोसेंसी सबसे ज्यादा थी, ये देखिए ये फ्लोरोसेंट इंटेंसिटी थी, यहाँ पे फ्लोरोसेंसी सबसे ज्यादा टाइम के अकॉर्डिंग। धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है, लेजर बीम अप्लाई किया आपने, लेजर बीम अप्लाई की, ये फोटो ब्लीच एरिया, फोटो ब्लीच हो गया। यहाँ फोटो ब्लीच के बाद टाइम धीरे धीरे यहाँ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। टाइम हम कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करते हैं तो क्या हुआ? डिफ्यूजन हुआ। डिफ्यूजन होने के कारण ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ये डिफ्यूजन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और वापस से जब डिफ्यूज हो जाएगा कंप्लीटली, टाइम डिफ्यूजन हो जाएगा, तो हमें वापस से लाइट इंटेंसिटी उसी अमाउंट में मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट के कंपैरिजन में लाइट की इंटेंसिटी कम या फ्लोरोसेंसी कम होगी, सॉरी लाइट इंटेंसिटी नहीं, फ्लोरोसेंसी क्या होगी? कम होगी। यहाँ तो आपको फ्लोरोसेंसी सबसे ज्यादा शो हो रही थी, बट डिफ्यूजन होने के बाद ब्लीच, एक बार ब्लीच करवा दिया आपने, उसके बाद डिफ्यूजन हुआ, उसके बाद जो आपको फ्लोरोसेंसी मिलेगी वो फर्स्ट के स्टार्टिंग के कंपैरिजन में कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे भी थे जो इमोबिलाइज कंडीशन में थे। यहाँ पे क्या हो गए? इमोबिलाइज फ्रैक्शन। इमोबिलाइज फ्रैक्शंस कैसे होंगे?
वो प्रोटीन्स जिसमें नंबर ऑफ डोमेन्स ज्यादा हो या नंबर ऑफ सब यूनिट्स ज्यादा हो, या उस प्रोटीन के साइटोस्केलेटन सेट जो मतलब वो हेवी हो, या तो वो प्रोटीन हेवी होगी या किसी मेम्ब्रेन सरफेस से बाउंड होगी या साइटोस्केलेटन से अटैच होगी। इस कंडीशन में वो प्रोटीन इजीली मूव नहीं कर पाएगी, इमोबिलाइज कंडीशन में होगी। इमोबिलाइज कंडीशन में होगी मतलब वो उस मोटिलिटी शो नहीं करेगी, इस कारण उसका फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। कहीं ना कहीं पहले के कंपैरिजन में फ्लोरोसेंसी कम शो करेगी मेम्ब्रेन। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं फ्रैप टेक्निक्स में। इजी क्वेश्चंस, टारगेट ग्राफ से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये थी, मैंने आपको ये बता दिया है कि किस प्रोटीन की मोबिलिटी कम होगी, किस प्रोटीन की मोबिलिटी ज्यादा होगी, यदि साइटोस्केलेटन बाइंड है तो मोबिलिटी कैसी होगी। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, फ्लोरोसेंस की रिकवरी कवर करने की जो स्पीड होती है ब्लीच्ड एरिया में, स्पीड जो होती है फ्लोरोसेंस की रिकवरी कवर करने की, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, उसके डिफ्यूजन रेट के। मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा डिफ्यूजन होगा उतनी जरूरत से ज्यादा वो स्पीड, फ्लोरोसेंस की स्पीड कैसी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, एक कंसेप्ट और हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि सपोज आपको अलग अलग प्रोटीन्स दे दी गई हैं, अलग अलग ग्राफ्स दे दी गए हैं। फर्स्ट एक नॉर्मल क्वेश्चन है डिफ्यूजन कोफिशिएंट पे, डिफ्यूजन कांस्टेंट पे आप देख लीजिए। सपोज आपको 3 इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन दी गई है, ठीक है, P1, P2 और P3। कहा गया है कि इस इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का में 3 डोमेन्स हैं, किसी के अंदर मेम्ब्रेन के अंदर P1 प्रोटीन के 3 डोमेन्स है, P2 प्रोटीन के 2 डोमेन्स है और P3 प्रोटीन का 1 डोमेन्स है। ठीक है, और आपको अलग अलग डिफ्यूजन कांस्टेंट दिए गए हैं। सपोज किसी का 0.1 माइक्रो पर सेकेंड, माइक्रोमीटर पर सेकेंड, डिफ्यूजन कांस्टेंट 2, 0.01 या 0.0 डिफ्यूजन कांस्टेंट फर्स्ट सेकेंड, और ये थर्ड 0.001। अब आप किससे किसको रिलेट करोगे, कैसे पता लगाओगे कि इस प्रोटीन का डिफ्यूजन कांस्टेंट ये होगा या इस प्रोटीन का डिफ्यूजन कांस्टेंट ये होगा या इसका ये होगा, कैसे पता लगाएंगे। तो इसका सबसे बेसिक कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसका डिफ्यूजन कांस्टेंट, डिफ्यूजन कोफिशिएंट ज्यादा होगा, मतलब उसका अगर कम से कम है डिफ्यूजन कोफिशिएंट, मतलब वो प्रोटीन हेवी है, उसमें डिफ्यूजन की रेट कम है, वो मूवमेंट कम शो कर पा रही है। मतलब जिसका कम है, सबसे कम किसका है 0.001, सबसे ज्यादा किसका है 0.1। मतलब ये मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसका सिंगल डोमेन है, लाइट वेट है, इसमें मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा, डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा। तो ये किसका होगा, इसका डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा, मतलब उसका डिफ्यूजन कोफिशिएंट सबसे ज्यादा होगा। सेकंड P2 के पास नंबर ऑफ डोमेन्स कैसे हैं, सबसे हेवी कौन होगी, P3। हेवी होने के कारण इसका डिफ्यूजन क्या होगा, कम, स्लोली मूव करेगी, मतलब इसका डिफ्यूजन कोफिशिएंट क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, P2 नॉर्मल रेंज में। तो क्वेश्चंस आपको कैसे भी पूछे जा सकते हैं फ्रैप टेक्नोलॉजी के थ्रू कि डिफ्यूजन कोफिशिएंट क्या होता है, किसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के डोमेन्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा। फ्रैप टेक्नोलॉजी क्यों यूज की जाती है, क्योंकि किसी भी लिविंग सेल के या टिश्यूज की मेम्ब्रेन में मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट क्या होता है, लेटरल डिफ्यूजन क्या होता है, रोटेशनल क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, वो हमने देखा। फ्रैप टेक्निक्स में फोटो ब्लीच क्या होते हैं, कैसे मूवमेंट शो करेगी, लाइट इंटेंसिटी से क्या फर्क पड़ेगा, वो सब हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। यदि ये वीडियो आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल है, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। थैंक यू।